क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर के बारे में सुना है जो कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में था? कहा जाता है कि यहाँ की सड़कों पर हीरे बिकते थे, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया और पीछे रह गए सिर्फ ये वीरान खंडहर, जहाँ आज भी पत्थर मानो अपने अंदर कोई पुराना राज छुपाए बैठे हों। मैं बात कर रहा हूँ ऐतिहासिक शहर हम्पी की, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। किसी जमाने में ये शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। खंडहरों का शहर होने के बावजूद भी आज भी यहाँ के मंदिरों में पूजा होती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य एक समय में बहुत अमीर और ताकतवर हुआ करता था। यहाँ ट्रेड हुआ करते थे, आर्ट और लिटरेचर भी यहाँ पर खूब फला फूला। लेकिन 1565 में युद्ध और मुगलों द्वारा हुए हमलों के बाद से ही यह शहर तबाह हो गया और आज यहाँ मौजूद खंडहर उस समय की शान और तबाही दोनों की कहानी बयान करते हैं। हम्पी एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास, आस्था, कला और रहस्य यहाँ से सब एक साथ मिलते हैं। यहाँ का हर कोना एक कहानी बयान करता है, राजा महाराजाओं की कहानी, कला की कहानी और उन रहस्यों की कहानी जो आज तक सुलझे ही नहीं। उन्हीं में से एक रहस्य है यहाँ मौजूद विट्ठल मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसकी स्थापना 15वीं सदी में हुई थी। यहाँ पर मौजूद पत्थरों से बना हुआ रथ और म्यूजिकल पिलर्स जो पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल देते हैं। जब इन पिलर्स को कोई हल्के हाथों से थपथपाता है तो इनसे अलग अलग तरह के म्यूजिक टोन्स निकलते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसे 56 पिलर्स हैं जिनमें से संगीत सरगम सुनाई देती है। वैज्ञानिक भी अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि इन्हें आखिर बनाया कैसे गया होगा। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। हम्पी का सबसे मशहूर मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। यह मंदिर महाशिवरात्रि, कार्तिक मास और दूसरे पर्वों के दौरान धूमधाम से मनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र है, जहां 13 शताब्दियों से लगातार शिव जी की पूजा होती आ रही है। इसके आसपास मौजूद कई और मंदिर आज खंडहर में बदल चुके हैं, लेकिन विरूपाक्ष मंदिर आज भी पूजन और उत्सवों के लिए सक्रिय है। मंदिर का मुख्य द्वार लगभग 50 मीटर ऊंचा है और दूर से ही दिख जाता है। गोपुरम के कुल 9 स्तर हैं, जिन पर सुंदर मूर्तिकला और देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। अंदर एक मुख्य गर्भगृह भी है जहां पर शिवलिंग स्थापित है। यहाँ के परिसर में कई मंडप और नक्काशीदार खंभे भी लगाए गए हैं। हम्पी के पास में ही है अंजनाद्री पहाड़ियाँ, जिसे हनुमान जी की जन्मभूमि माना जाता है। कई स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस्या की रातों में यहाँ से किसी के कूदने, दौड़ने और जैसे कोई पैरों को पटक कर छलांग लगाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी आवाजें आती रहती हैं। हम्पी में ही है हेमाकुटा हिल। यहाँ पहाड़ियों की ऊंचाई पर मौजूद रहकर आप ससी वेकालू गणेशा की मूर्ति को देख पाएंगे, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो इस मूर्ति में जान डाल दी गई हो। भगवान गणेश की यह भव्य और अखंड मूर्ति 8 फीट ऊंची है और एक खुले मंडप में रखी गई है। अगर मैं अब बताऊं कि मैंने मेरी हम्पी की यात्रा में क्या महसूस किया था, तो मैंने ट्रेन से सफर के दौरान खिड़की से बाहर दिखाई पड़ते सूखे मैदान देखे थे, हम्पी के बाजारों की चहल पहल देखी थी, नदी के घाट पर लोगों के साथ साथ हथनी को भी नहाते हुए देखा था। वहाँ की इडली और चाय की चुस्कियाँ, ये सारे छोटे छोटे पल मेरे दिल में आज भी कहीं बस चुके हैं। हम्पी आज भी सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यह एक रहस्यों का खजाना है। ऐसा कहते हैं कि जो भी हम्पी के खंडहरों में गहराई से खोज करता है, उसे या तो इतिहास का सबसे बड़ा सच मिलता है या फिर ऐसा राज जिसे जानकर वह कभी वैसा नहीं रह पाता जैसा वो है। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें